यूपी योद्धास, हमें यूपी योद्धास। यार वणक्कम सत श्री अकाल। कैसे हैं कबड्डी के फैंस? सब बढ़िया हैं, कबड्डी एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करना ऑपरेटिव शब्द है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। आपकी फेवरेट टीम जीतती है तो ज्यादा एंजॉय कीजिए, आपकी फेवरेट टीम नहीं जीतती तो भी एंजॉय कीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे कबड्डी खेली जाती है आप लोगों के आनंद के लिए। खिलाड़ी अपनी जान लगाते हैं सिर्फ इस एक चीज के लिए कि आप और मैं जो कबड्डी फैंस हैं, हम अपने घर बैठ के या कहीं भी बैठे हैं, स्टूडियो में बैठे हैं। रोहित बालियान तो कई बार ट्रेन में बैठे बैठे कबड्डी देख रहे होते हैं, कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ने के नीचे फोन पे कबड्डी देख रहे होते हैं। तो एंजॉय करना सब बात है। तो यहाँ भी करते हैं जी, मैट और मसाला चाय में। और रोहित बालियान एक बार फिर से, जेम्स कमवेती एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित भाई, जेम्स, वेलकम वेलकम। तो यहाँ फिर से हम दो सेगमेंट्स में बात करेंगे कबड्डी फैन से। पहला सेगमेंट है कुछ सवालों का, जिसमें आपको हाँ या ना में जवाब देना है। चाहे तो थोड़ा सा साथ में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा सा प्यार से। सो जेम्स, द फर्स्ट सेगमेंट इज अबाउट सम वेरी nicely exciting and technical questions. You can agree with that or you can disagree with that. And if you want, you can give a small little explanation because there are plenty of questions. तो छोटी छोटी small explanation दीजिएगा। रोहित भाई, यस सर। सवाल यह है कि लंबे खिलाड़ी क्या बेहतर रेडर साबित होते हैं, हाँ या ना? क्या सर, समझ में नहीं आया क्या बोले। जो खिलाड़ी लंबे का है, जिसकी हाँ। हाइट लंबी है, क्या वो बेहतर रेडर बनता है, हाँ या ना? यस सर, अच्छा रेडर बनता है क्योंकि उसको एडवांटेज मिलती है हाइट की। डिफेंडर। नहीं नहीं सर, डिफेंडर मीडियम हाइट के अच्छे रहते हैं सर, क्योंकि डिफेंडर उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि स्मॉल डिफेंडर को ज्यादा झुक के खेलना पड़ता है और मीडियम साइज के जो डिफेंडर होते हैं सर, वे अपने बॉडी के अकॉर्डिंग अच्छा खेलते हैं सर। बिल्कुल, वो नीचे झुक के एंकल होल्ड करने के लिए छोटी हाइट का फायदा है, मारने के लिए इंदर को दीजिए, आशु को लीजिए तो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फायदा है। यू ऑल्सो अग्री दैट टॉल प्लेयर्स मेक बेटर डिफेंडर्स, यस और नो? No, I don't agree because tall players really struggle with balance, especially when they are dealing with the agile and fast raiders. It's a big problem for the tall raiders, the tall defenders. Yeah. Okay, if you have to choose in a kabaddi player, fitness, reflexes, what is more important? I'll choose fitness because fitness is really important in making sure that you can finish a match. But reflex, this is something that it just happens in the moment. It's just a moment of brilliance during the match. It's situational, but fitness is really important. रोहित भाई, खिलाड़ी के लिए फिटनेस क्या रिफ्लेक्सेस से ज्यादा जरूरी है? सर, फिटनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि फिटनेस के चलते ही कोई भी गेम हो, आप किसी भी गेम को देख लीजिए, बिना फिटनेस के नहीं खेला जाएगा। फिटनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एज ए प्लेयर। खिलाड़ी के लिए फिटनेस होना बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी और ये सब चीज तो फिटनेस के साथ मिल जाती है सर। तीसरा सवाल मैं आपसे शुरू करता हूं और आई एम श्योर आप उसका आंसर हाँ में देंगे। लेफ्ट के रेडर्स को राइट के रेडर्स की तुलना में फायदा वैसे ही जाता है कुदरती तौर पे? एडवांटेज होता है, क्योंकि सर राइट के इतने डिफेंसर नहीं होते सर, क्योंकि लेफ्ट के रेडर को बहुत एडवांटेज होती है सर, क्योंकि लेफ्ट का हमेशा आप देखिएगा थोड़ा वीक ही रहता है, लेफ्ट कवर बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि अपने देश में बहुत जितने भी रेडर है मोस्टली राइट के रेडर है, लेफ्ट के रेडर बहुत कम है और लेफ्ट का डिफेंस भी बहुत कम है। तो इसलिए लेफ्ट वालों को एडवांटेज भी होता है। और लेफ्ट स्किल के लिए सर, मतलब उनकी स्किल्स में भी कुछ ना कुछ क्वालिटी रहती है सर। आज शिवम पटारे को देखिए, एक बम की तरह लड़का खेलता है, उसको ज्यादा आप उनका अगर मूवमेंट देखिएगा तो इतने नहीं। असलम को देखिए, मूवमेंट पे दावेदारी रहती है, लेकिन लेफ्ट का कवर कोई आज देखिए, राइट के कवर बहुत है, लेकिन लेफ्ट का एक दो ही कवर है जो उनको रोकने में सक्षम है। प्रो कबड्डी का सबसे बड़ा रेडर कौन? लेफ्ट का प्रदीप नरवाल। वर्ल्ड कबड्डी के सबसे बड़े रेडर्स में से एक कौन? लेफ्ट के संजीव बालियान। तो ठीक है, बिल्कुल मैं रोहित की फीलिंग समझ रहा हूं। जेम्स, लेफ्ट रेडर्स हैव अ नेचुरल एडवांटेज, agree or disagree? I agree. I totally agree because
Oh, Most defenders most defenders are used to right raiders. So when you bring in a left raider, it's kind of challenges them, and it takes time before they can adjust and try to master how the left raiders move. So I think before the defenders get in shape, the left raider already has points. So I think he has a natural advantage. Yeah. okay. The next one, I start with you. You cannot teach reflexes. You are born with them. Agree? I agree. I agree. It's really difficult to teach someone reflexes because this is someone's sharpness, awareness. You just have to be aware, even if you're not a kabaddi player. There's these moments that maybe you're just walking and then you see almost a fly coming in your eyes. You'll just wave it away. It's not something that you can be taught, but with consistency and also training, you can improve on your reflexes. But it's not something that you gain the time. That's something that you're born with. But training helps to improve and also to modify it. Yeah. रोहित भाई, रिफ्लेक्सेस जो खिलाड़ी की होती हैं, क्या वो सिखाई जा सकती हैं या नेचुरल तौर पे जितनी है वही रहेगी? नहीं सर, सिखाए जा सकते हैं। नेचुरल तो देखिए, बॉडी तो नेचुरल है, लेकिन इस बॉडी से कितना भी काम ले सकते हैं आप, क्योंकि इसमें कितनी ही स्ट्रेंथ डाल दो, कितनी फिटनेस डालो और कितना ही आप संघर्ष के लिए बॉडी में जान डालो, क्योंकि ये सारी चीज डाली जा सकती है। और नेचुरल बॉडी तो सर होती है जो है अपनी। अगला सवाल आपसे शुरू करता हूं रोहित। जब प्रेशर का कोई लम्हा आता है मैच में, तो वहां पे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर यंग प्लेयर से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। अग्री? बिल्कुल एग्री हूँ सर, क्योंकि एक्सपीरियंस खेलते खेलते सर, किसी भी चीज का एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस जैसे सर आज आप कमेंट्री का एक्सपीरियंस बहुत बड़े लंबे समय से ले रखे है, और आज मुझे वहां बैठा तो नहीं कर पाऊंगा वो काम, क्योंकि नया बैठूंगा वो नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं सर, प्रेशर को बहुत कूल माइंड से लेते हैं सर। उनको पता है कि अब कौन सा खिलाड़ी कर मारा है, कौन सा नरम है, कहाँ से पॉइंट निकाल सकते हो और कहाँ रेड कर सकते हो। और जो यंग खिलाड़ी होगा उसको अपनी ही स्पीड में नहीं पता चलेगा कि आपको पॉइंट कहाँ से लाना है कहाँ से नहीं, इसलिए अधिकांश यंग खिलाड़ियों की कैच हो जाती है सर, और वहाँ एक्सपीरियंस अप रहता है। तो James, you also agree with Rohit that in a pressure situation, experience beats the youth? Absolutely, I totally agree with Rohit. When you talk about experience, you're talking about composure and control during a match. When you talk about an experienced player, this is a player that has been in the game for so long, and they know how to control the pressure. Unlike the young players, when they see any raider on them, they want to tackle, and they forget that also making sure that a raider goes back without a point, it's a win for the defense. That's something that most of the players really forget. But when you talk about an experienced player, they know when to tackle and when not to tackle. So experience is really important, that it beats skill. Yep. Okay, all of us agree that experience beats youth in pressure. It's a very good question. The kabaddi is a team sport, James, but raiding is a solo skill. So if raiding is a solo skill, the teamwork does not affect a raider. Do you agree? I don't agree. Kabaddi as a whole is a team sport. And when you're going to raid, you're not going to raid in your name. You're going to raid in the name of UP, or you're going to raid in the name of the team. So you're carrying the whole weight on your back. So it's not just a personal thing, because anything you do there, it will affect the match and it will affect the whole team. But when you get there, you are an individual, but the actions that you're going to take, anything you're going to do, the points you're going to get, they belong to the team. So it's still a team sport and the teamwork applies. Very nice answer, James. रोहित भाई, कबड्डी टीम गेम है, रेडर अकेला जा रहा है, तो अकेला रेडर जब करने जाता है तो टीम वर्क की चीज क्या की परफॉर्मेंस पे भारी पड़ती है या रेडर पे फर्क नहीं पड़ता टीम वर्क का? नहीं सर, टीम गेम, ये गेम ही टीम गेम है सर। जिस
आप अकेला रेडर चाहे 20 पॉइंट ले आए सर, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब टीम अपनी एकजुट होकर 10 पॉइंट भी ले रही है सर, वो एज ए टीम गेम होता है, क्योंकि टीम गेम होना जरूरी है। अब मैं एज ए रेडर आप देख लीजिए, दिवांग कंटिन्यू पॉइंट लेके आ रहा है सर, लेकिन उधर क्या माहौल हो रहा है, उनकी टीम 12वें स्थान पर स्ट्रगल कर रही है, लेकिन दिवांग टॉप मोस्ट पे है। और एक सीजन आपने देखा होगा सर, रविंदर पहल और काशी लिंकड के, और रविंदर पहल द मोस्ट टैकल पॉइंट और काशी लिंकड के द मोस्ट रेडिंग पॉइंट, बट फिर भी टीम की सिचुएशन क्या थी सर, नहीं जीत पाए, क्योंकि टीम गेम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। चाहे आप टाइम के 2 टैकल मारो, रेडर चाहे टाइम के 2 पॉइंट लेकर आओ, वो ही इंपॉर्टेंट होता है सर, ना कि सुपर 10 के बराबर। बिल्कुल ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन आपसे शुरू करता हूं। कबड्डी में क्राउड के प्रेशर से फर्क नहीं पड़ता खिलाड़ियों को, आप सहमत हैं कि नहीं? देखिए सर, नए जो खिलाड़ी आते हैं उनको तो क्राउड का बहुत फर्क पड़ता है, कुछ खिलाड़ियों की पिंडी भी कांपती है सर, मंच पे आना और नए मंच पे खेलना सर। क्राउड का फर्क, देखिए जो हमेशा पहले से ही कबड्डी खेले हुए हैं, जैसे साउथ में आप देखिए, साउथ में अच्छा क्राउड होता है, अच्छी ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स होती है, तो वहाँ के खिलाड़ियों को थोड़ा कम फर्क पड़ता है। लेकिन मैंने जो देखा है, एनवाईपी खिलाड़ी कुछ ही होते हैं जो प्रेशर नहीं लेते, लेकिन कुछ खिलाड़ियों की मैंने पिंडी कांपती हुई देखी है ग्राउंड के अंदर, बोलते हैं भाई डर लग रहा है और कैसे खेले, मगर कोई दिक्कत नहीं भाई, खेलो, क्राउड है, और थोड़ी थोड़ी देर में आपको अच्छा भी लगना लगेगा। एक मुझे बात पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन चलिए, अब आपने उस खिलाड़ी का नाम लिया था, काशीलिंग गढ़ सीटू नंबर 1 रेडर जरूर बने थे, पर उन्होंने खुद मुझे बताया था, शायद 3 या 4 की बात है, बोले भाई साहब, ये जब मैं आता हूँ ना, फाइट देख के, क्राउड देख के मेरे से कांपने लगता हूँ। तो हर प्लेयर के लिए आज नहीं है क्राउड के प्रेशर को लेके अब्सॉर्ब करना। जेम्स, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्राउड प्रेशर is not a factor in कबड्डी. Do you agree? I don't agree because this is where we have something called home advantage. Home advantage is not just the playing ground. They are the people we are talking about. They are the crowd, the cheers. That's what we call home advantage. It's not just the stadium or the hall that we are playing in. So crowd really plays a big role because one, motivation. And it's very important for a player. The cheers, they play a big role because there is no way that I'm going to let my team down because I can see them. They are all wailing and shouting your name. So this somehow a crowd affects the game, but not in all cases because there are some people that are not even affected by the crowd. But in some instance, crowd plays a big role. वेल डन। और क्राउड वहां भी नहीं, क्राउड यानी जनता, फैंस, यहाँ भी बहुत बड़ा बिग रोल है आपका हमारे एपिसोड्स को इतना सक्सेसफुल बनाने में। लगातार सवाल भेज हैं, ये तो चलिए मेरे सवाल थे, अब आप लोग सवाल मैं पूछूंगा। क्वेश्चंस जो #MAMC लगा लगा सवाल भेज रहे हैं। तो रोहित भाई, एक और बड़ा प्यारा सवाल आया है। पता है हम लोग कबड्डी कितनी अच्छी तरह से जाने हैं, दूसरी टीम की डिफेंस में कमजोरियां क्या हैं और उसका फायदा कैसे खाना है, ये आप कैसे पता लगाते हैं? देखिए सर, मैच से पहले सारी टीम के बारे में एनालिसिस होती है, देखा जाता है कि इस टीम की वीकनेस क्या है, स्ट्रोंगनेस क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग पता भी चलता है। और सर उस 40 मिनट में ये भी पता रहता है जब खेलते हैं ना अंदर, कि कौन सा खिलाड़ी लूज है और कौन सा टाइट है सर, उसके अकॉर्डिंग में जो स्ट्रगल में जो रेडर के स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, कहीं ना कहीं वो गलती करेगा सर, क्योंकि उसकी बॉडी कांटेक्ट और बॉडी का रक्त संचार डेवलप हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी स्पीड से अगर मैच कर रहा है तो वो गलती करेगा सर। और जो स्लो खड़ा हुआ है खिलाड़ी, कहीं ना कहीं आप देखिएगा सेकंड मैन लूज रहते हैं सर, मैच खेलते टाइम उसको भी जज करना पड़ता है एज ए रेडर के लूज खिलाड़ी कौन खड़ा है, अब आपको पॉइंट कौन दे सकता है। अगर कोई भी खिलाड़ी आपके साथ आपके बॉडी के अकॉर्डिंग चल रहा है तो सबसे संघर्ष उसके साथ ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, और जो लूज खड़ा है कहीं ना कहीं वो आपको गिव पॉइंट देगा सर। तो ये मेरी सोच ये है कि खिलाड़ियों को साथ के साथ खिलाड़ियों को देखना पड़ता है कि कौन लूज खड़ा है और कौन आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग चल रहा है। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन आपकी कमाल की होनी चाहिए। टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वेशंस, जेम्स, so there are plenty of things that fans know about a rare,
that he trains in this aspect and he raid in this aspect. But there will be many underrated aspects of a raid planning fans don't know. What are those aspects for a raider? Well, the most underrated one, I'll go with dummies, or what we call fake movements. That's the most underrated skill. Where a raider will pretend that he's going to take bonus, he's going to stretch on the cover, he's going to do it's a skill. It's a skill, and it really works because a lot of players get point by doing the dummy bonus. And I think no one has ever noticed it as a skill, but that's the biggest skill of a raider that can use against defenders. Yeah. सुपर सुपर। हिंदी में मैं आपको बता दूं, आप कई बार कोचिस को सुनते हैं ना, कोचिस कॉर्नर में, बेटा झूठी बोनस करिए। वो झूठी बोनस का मतलब ये है कि आप एग्जैक्ट बोनस करने जा रहे हैं, सिर्फ जो ब्लैक लाइन के आसपास डालेंगे, डिफेंडर आपको पकड़ देगा और आप निकल जाएंगे। तो फेक मूवमेंट, धोखा देना, जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि दिखाना कि अंदर की तरफ है लेकिन बॉल बाहर की तरफ नहीं आती है, वो चीज आप फैंस थोड़ा और गुस्से देगा। तो मैंने अगर क्रिकेट की बात छेड़ ली है तो रोहित, अब तो कम हो गया। जब मैं थोड़े बढ़ रहे थे, जब बचपने में थे, तो वनडे क्रिकेट में होता था ना, पिच को भेज दिया, नंबर 3 पे बैट्समैन को भेज दिया जो बॉलर है। जवागल श्रीनाथ आते थे, कोई नीचे से बैट्स ऊपर भेज दी, जाओ बैट के खेलो, मारो, सर्विस करते थे दूसरी वाली टीम के बॉलिंग को। तो क्या कबड्डी भी कोई एक रेडर हो सकता है, बेंच से लेके आए और 4 रेड में तबाही मचा दे, पेटिंग टाइप कर दे कुछ? बिल्कुल हो सकते हैं सर। बहुत से युवाओं ने और जो सीनियर खिलाड़ी है बैठे हुए बेंच पे, उन्होंने भी इस प्रो कबड्डी में करके भी दिखाया कि बेंच से उठ के आते हैं, 5-4 पॉइंट दे के अपना फिर बैठ जाते हैं, और उनको यही बोल के भेजा जाता है, बेटा आप ऑल आउट खेलो और खुल के खेलो। ये होता है सर, क्योंकि हर एक टीम में 1-2 खिलाड़ी ऐसा होता है जो बेंच से उठ के आएगा, उसको मौके की तलाश रहती है सर, कि मेरे को मौका मिले, डू एंड डाई मेरे को खेलना है और अपना पूरा 100% देना है। उसकी तरफ से मैच जीतो या हारो, वो जीत के लिए खेलता है। मेन पॉइंट ये होता है कि उसको जीत के लिए खेलना पड़ता है, क्योंकि करो या मरो की स्थिति होती है, और वही उसके लिए बेस्ट लक बोल दो सर, या बेस्ट चांस बोल दो। तो वो उस चांस के वेट में बैठा रहता है, पूरे 2.5-3 महीने तक प्रैक्टिस करता है। वो सोचता है, राम का नाम बजता रहता है कि मेरा नंबर कद आए, मेरे को चांस कब मिले और मैं अपना पटाखे फोड़ू। शिवम पटारे ने देखिए सर, पिछले सीजन में आए थे, बेंच से उठ के आए और पटाखे ही फोड़े। लड़का कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे रहा है और कंटिन्यू अपना अच्छा कर रहा है सर। अक्षित ढुल, दबंग दिल्ली वाला, आप गुजरात वाला मैच उठा के देख लीजिए, उन्होंने 2-3 रेड में सारी की सारी मल्टी रेड थी। पहला थिएटर मुझे डी का याद आता है जी, MGR, महेंद्र गणेश राजपूत। वो बंगाल खेले थे पर गुजरात गए तो मुखरी सिंह उनको तरह से यूज करते थे, बेंच से बुलाते थे, एक सुपर रेड, चलो आपका काम हो गया। बड़ा अच्छा सवाल है ये, जिस भी हमारे मित्र ने पूछा है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एपिसोड, जेम्स, any advice you remember from a coach during a timeout that immediately worked for a team, for you? Yes, mostly when coach call for timeout, they have seen something that is not working, or maybe it might do you good. So one is protect your legs. That's the mostly I always receive from coaches. Protect your legs, and it worked when I was playing with the Pink Panthers, where I was playing with for UP Yoda against Pink Panthers. So when I was substituted, they told me just to watch your legs. And Ankush was in the left corner, and the cover was Sunil. I ended up dodging Ankush's ankle hold and getting Sunil on the cover. So I got 2 points. It really worked. Well done to you, well to coach Jasveer Singh for giving beautiful advice, and getting Ankush and Sunil out in one raid is actually a wonderful, not many raiders can do that. Thank you James for sharing the incident, और शुक्रिया रोहित भाई खुल के बात करने के लिए, बड़ी अच्छी बात करने के लिए। और सबसे बड़ा प्रभु लोगों का जो हमारा एपिसोड देखते हैं, हमारी रील्स देखते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, ऐसे ही प्यार यूपी योद्धा साथ बना के रखिए, कबड्डी के साथ बना के रखिए। GMR स्पोर्ट्स एज अ ग्रुप और बहुत से खेलों को प्रोत्साहन देता है, जितने खेल हो सके देखिए, कम से कम खबरें उनकी जरूर पढ़िए।
और हैशटैग है MAMC, मैट और मसाला हैशटैग लगे, अपने सवाल भेजिए। आपके इस तरह के अच्छे अच्छे सवाल हम अगले एपिसोड में भी लेंगे। तो फिलहाल जेम्स भाई को, रोहित भाई को, पूरी टीम पीछे बैठ के ये एपिसोड बनाती है, उन सबको दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। आ गए यूपी योद्धास।